जब पहलगाम का आतंकी हमला हुआ तो उस वक्त में कहा गया कि नाम पूछ करके मारा गया है, और अब कई बार हम देखते हैं कि गोदी मीडिया नाम देख करके छोड़ देती है। इस लड़की का नाम है ज्योति मल्होत्रा। ज्योति मल्होत्रा हरियाणा की रहने वाली है, यूट्यूबर है, ट्रैवलर ब्लॉगर है, और जगह जगह पर जाकर के वीडियो बनाती। और यह लड़की 3 बार पाकिस्तान गई। पाकिस्तान हाई कमीशन में काम करने वाले दानिश नाम के एक शख्स के साथ में इस लड़की की नजदीकियां बताई गई। यह लड़की पर आरोप है कि ये पाकिस्तान में खुफिया जानकारी भेज रही थी। पाकिस्तान को लेकर के भारत में बहुत पॉजिटिव माहौल बनाना, सकारात्मक तरीके से माहौल बना करके रखना, ये सारा काम ये लड़की कर रही थी। और अब खबर ये भी है कि इस लड़की के आने जाने का, रहने का, खाने पीने का सब खर्चा पाकिस्तान की तरफ से उठाया जा रहा था। सवाल इस बात का है कि पहलगाम हमला हुआ, उसके बाद में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, अब ये कार्रवाई हो रही है, तो क्या इस कार्रवाई को उसी से जोड़ करके देखा जाए? तो हरियाणा की ये यूट्यूबर है ज्योति मल्होत्रा, इसका नाम है। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में ये गिरफ्तार की गई है। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के संपर्क में थी, पुलिस का यह कहना है। 3 बार ये पाकिस्तान की यात्रा कर चुकी है ज्योति मल्होत्रा। सोशल मीडिया के जरिए भारत की गोपनीय जानकारी भेजने का आरोप है। हिसार पुलिस ने, हरियाणा का हिसार जिला है, सिरसा जिले तक पाकिस्तान की मिसाइल आकर के गिरी थी, और ये दिल्ली से 200-250 किलोमीटर दूरी पर ये दोनों जिले हैं। तो सोचिए आप किस हद तक, किस तरीके से ये इंटेलिजेंस का फेलियर भी आप कह सकते हैं, या इंटेलिजेंस पर सवाल खड़े हो सकते हैं कि दिल्ली से महज इतनी दूरी पर अगर इतना सब कुछ हो रहा है, और दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन में बैठ करके एक आदमी वो हिसार की एक लड़की को अपने संबंध में रख रहा है, और इसकी जानकारी अब सामने आ रही है, तो फिर इंटेलिजेंस और उसकी तमाम जो खूबियां गिनवाई जाती हैं वो फिर कहां? सवाल ये। हिसार पुलिस ने 15 मई को इसको गिरफ्तार किया। कोर्ट से 5 दिन की रिमांड पर अब इसको भेजा गया है। आईबी और सुरक्षा एजेंसियां इस लड़की से गहन पूछताछ कर रही है। सिविल लाइन थाने में मामले को दर्ज किया गया है। पाकिस्तान के लिए जासूसी के शक में कई और लोग गिरफ्तार हुए हैं। जो पिछले एक हफ्ते के दौरान हरियाणा पुलिस ने ज्योति के अलावा 3 पाकिस्तानी जासूस और गिरफ्तार किए हैं। इसमें पानीपत से नोमान इलाही, कैथल से देविंदर सिंह और नुहू मेवात से अरमान शामिल हैं। इसके अलावा पंजाब के मलेरकोटला से 2 और जालंधर से एक जासूस को और गिरफ्तार किया है। तो इस लड़की के साथ में कुछ और लोगों की गिरफ्तारी हुई है, और इनका प्रोफाइल भी मैं आपके सामने रखने वाला हूं। फेसबुक पर इस लड़की के 3.21 यानी 3,21,000 सब्सक्राइबर, फॉलोवर थे। यूट्यूब पर 3,77,000 इसके फॉलोवर, सब्सक्राइबर। इंस्टाग्राम पर 1,32,000 इसके फॉलोवर थे। ये वो लड़की है। इस लड़की के बहुत सारे वीडियो हैं, अलग अलग जगह पर जाकर के लड़की वीडियो बनाती रही। 2023 में ज्योति पहली बार पाकिस्तान गई थी, वीजा लेकर के हाई कमीशन के जरिए, पाकिस्तान हाई कमीशन के जरिए। वहीं उसकी मुलाकात पाकिस्तान हाई कमीशन के कर्मचारी दानिश से हुई। दानिश से नजदीकियां बढ़ी। उसी ने ज्योति की मुलाकात पाकिस्तान में एजेंट अली एहसान और राणा शहबाज से करवाई। शहबाज को ज्योति ने अपने फोन में जट रंधावा के नाम से सेव कर रखा था। जो पाकिस्तानी एजेंट है उसका नाम शहबाज था, और शहबाज का नाम ज्योति के फोन में जट रंधावा के नाम से था। अब यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जट रंधावा के नाम से शहबाज का नंबर क्यों सेव किया गया। व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट पर इनसे लगातार ये संपर्क में रही। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की छवि सुधारने और गोपनीय जानकारी भेजने का काम किया। पाकिस्तान एजेंटों ने उसके रहने आने जाने की व्यवस्था भी कराई। एक पाकिस्तानी खुफिया अधिकारी से रिश्ते में थी।
साथ में बाली, इंडोनेशिया के बाली में ये ट्रिप पर भी गई। 13 मई 2025 को दानिश को भारत छोड़ने का आदेश दिया गया। जो दानिश नाम का कर्मचारी था, पाकिस्तान हाई कमीशन में यहां पर काम कर रहा था भारत के अंदर, उसको भी छोड़ने का आदेश दिया गया कि आप भी निकल जाइए, भारत छोड़ दीजिए आप। ज्योति को पाकिस्तान के लिए सोशल मीडिया प्रचार और जासूसी की जिम्मेदारी दी गई थी। अब ये सारे आरोप लगे हैं, इन आरोपों का अभी सिद्ध होना बाकी है, लेकिन इस लड़की पर जितने आरोप लगे और जितनी जानकारी अभी मैंने आपके सामने रखी है, सोचिए कि अगर ये लड़की मुस्लिम होती तो इस जानकारी को किस तरीके से फुला फुला करके गुब्बारे में भर करके बेचा जाता। मैं ये कहूंगा यहां पर कि अगर ये लड़की दोषी है तो इसको वो सजा मिलनी चाहिए जो हर किसी के लिए एक मिसाल बन सके, क्योंकि देश के साथ में गद्दारी, उस पर माफी नहीं हो सकती है। देश के साथ में गद्दारी, उस पर सहानुभूति नहीं हो सकती है। देश के साथ में गद्दारी अगर आप कर रहे हैं तो रत्ती भर भी कोई रियायत आपके लिए नहीं होनी चाहिए, और वो सजा होनी चाहिए जो पूरे देश के लिए मिसाल बन सके। पैसे के लिए ईमान बेचना, पैसे के लिए देश बेचना, पैसे के लिए जानकारी बेच देना, पैसे के लिए अपने देश के खिलाफ काम करना, इससे बढ़कर के कोई अपराध हो ही नहीं हो सकता है। तो ऐसे में इस लड़की के ऊपर लगे हुए आरोपों में अगर जरा भी सच्चाई है तो निश्चित तौर पर इसके लिए वो सजा होनी चाहिए जो मिसाल हो सके। लेकिन सवाल इस बात का कि इस लड़की को यहां तक किसने पहुंचाया, कैसे ये लड़की अभी तक इस तरीके से मौज ले रही थी, और इस लड़की की खबर अब सोशल मीडिया पर ही क्यों है, इस लड़की की खबर मेन स्ट्रीम मीडिया में क्यों नहीं है, मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों नहीं सरकार से इस लड़की को लेकर के सवाल पूछ पा रही है। बहुत सारे सवाल। कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत, उन्होंने ट्वीट किया। सुरेंद्र राजपूत ने ट्वीट करके कहा कि ये ही वो ज्योति मल्होत्रा है जो पाकिस्तान के लिए जासूसी करती पकड़ी गई है, जिस वंदे भारत को हरी झंडी मोदी जी दिखाते हैं, उसी वंदे भारत का ये प्रचार करती हुई सोशल मीडिया पर पकड़ी गई है। मोदी जी ने वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, उस वंदे भारत ट्रेन का प्रचार ये लड़की कर रही थी। अब दो बातें हैं यहां पर। कई बार ऐसा होता है कि कोई नई ट्रेन चलती है, कोई नई कहीं पर टनल का उद्घाटन होता है, तो सोशल मीडिया पर बहुत सारे जो ट्रैवलर होते हैं, ब्लॉगर होते हैं, वो लोग खुद चले जाते हैं एक्सप्लोर करने के लिए, और वो वहां पर जाकर के एक्सप्लोर करते हैं कि देखिए नई चीज़ ये यहां पर हुई है। कोई नया रेस्टोरेंट खुलता है तो वो वहां चले जाते हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पर इनको पैसे दे करके बुलाया जाता है। बहुत सारी जगह पर यह कहा जाता है कि आप यहां आइए, हमारी दुकान के बारे में, हमारे रेस्टोरेंट के बारे में, हमारे काम के बारे में, हमारी ट्रेन के बारे में, हमारी हवाई जहाज के बारे में, हमारी एयरलाइन के बारे में आप प्रचार कीजिए, फुल रेटिंग दीजिए, लोगों को बताइए। बहुत बार 90% ऐसे ब्लॉगर होते हैं जो पैसे लेकर के काम करते हैं। तो अब ये रेलवे डिपार्टमेंट स्पष्ट करे, वंदे भारत ट्रेन की रखरखाव रखने वाले लोग, या उस वक्त में जिन्होंने प्रचार का जिम्मा संभाला था, इन्फ्लुएंसर को पैसे बांटे थे, वो लोग स्पष्ट करें कि उन्होंने ज्योति को भी पैसे दिए थे क्या पैसे दे करके, पास दे करके, स्पेशल इनविटेशन के साथ में इनको बुलावा भेजा था क्या, और उससे इन्होंने कौन कौन सी जानकारी ली। सवाल बहुत सारे हैं। सवाल यह भी है कि ये बहुत सारे ऐसे जासूस पकड़े जाते हैं, ये जासूस हिंदू कैसे निकल जाते हैं। सवाल यह भी है कि जब हिंदू निकलते हैं तो टीवी पर खबर क्यों नहीं चलती है, और अगर कहीं पर कोई मुसलमान निकलता है तो टीवी पर किस तरीके से खबरें चलने लगती हैं, कैसे उसकी दाढ़ी और पाकिस्तान के कोई मौलाना की दाढ़ी बराबर बराबर दिखाई जाती है। मैं कुछ एक उदाहरण आपको दिखाता हूं, और ये उदाहरण आप देखिए और तय करिए कि क्या ये खबरें प्रमुखता से चली। 2023 का एक प्रमुख मामला निकल करके सामने आया था, जब प्रदीप कुरुलकर, पुणे महाराष्ट्र का एक व्यक्ति, डीआरडीओ के वरिष्ठ वैज्ञानिक, जिन्हें पाकिस्तानी महिला एजेंट के साथ में
हनी ट्रैप में गिरफ्तार किया गया था। संवेदनशील जानकारी, रक्षा जानकारी ये साझा कर रहे थे, यह आरोप इन पर लगा था। उनके खिलाफ आपराधिक गोपनीयता के तहत मामला दर्ज किया गया था। मतलब आप सोचिए किस लेवल पर जाकर के व्यक्ति पाकिस्तान को अपनी जानकारियां साझा कर रहा था। लेकिन ये खबर क्या आपने कहीं सुनी थी क्या? क्या इस खबर पर कोई डिबेट आपको याद है? इसके बाद में कुछ और देखिए जो बीजेपी से सीधे तौर पर जुड़े हुए लोग थे। जाति धर्म को छोड़ दीजिए आप। ध्रुव सक्सेना 2017 में इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। फरवरी 2017 में मध्य प्रदेश एटीएस ने 11 लोगों को आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया। इसमें ध्रुव सक्सेना शामिल था। भाजपा से संबंध थे। ध्रुव सक्सेना भाजपा युवा मोर्चा बीजेवाईएम का आईटी सेल का जिला संयोजक था। उन पर आरोप थे कि भारत की संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान को भेजने का आरोप लगा था और इसके सबूत मिले थे कि उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल और भाजपा के वेबसाइट पर उनकी भूमिका का उल्लेख था। बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिन पर पहले बहुत सारे गंभीर आरोप लगे और एकदम फिर क्लीन चिट। यह भी अपने आप एक बड़ा अजूबा है कि आप पर पाकिस्तान को लेकर के इतने सारे गंभीर आरोप लग जाते हैं और फिर क्लीन चिट मिल जाती। वहीं कई खबरें ऐसी मिलती हैं जो केवल जिंदाबाद या मुर्दाबाद के नारे को लेकर के कंफ्यूजन पैदा करके वीडियो वायरल किए जाते हैं कि फलां जगह पर फलां शहर में मस्जिद के बाहर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। इस आरोप में कई मुस्लिम युवकों को पकड़ करके बंद कर दिया जाता है और फिर बाद में पता चलता है कि नहीं वो वीडियो तो फर्जी थी। महज इतने से आरोप पर कि जिंदाबाद का नारा लगा, इतने से आरोप पर कई सालों की जेल काटी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि धर्म पूछ करके जो आतंकियों ने किया था उस चीज को इस बात से डिफेंड किया जा सकता है। उसको कभी किसी भी तारीख में किसी भी वाकया के सामने आने के बाद में भी उस चीज को कभी डिफेंड नहीं किया जा सकता। उन आतंकियों ने जो किया उसको कभी कोई माफ नहीं कर सकता है और उसके लिए उन आतंकियों को कड़ी सजा हर हाल में, हर सूरत में मिलनी चाहिए। लेकिन खैर वो अभी तक जिंदा हैं या मारे गए हैं, इस बारे में हमारे पास में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। पहलगाम हमला हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन पहलगाम के उन 4 आतंकियों का क्या हुआ कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। और इस बीच में ये लड़की की जानकारी निकल करके सामने आती है। इंतजार करते हैं शायद उनकी भी कुछ जानकारी निकल करके सामने आए। लेकिन इस लड़की के बारे में क्या वाकई आपको लग रहा है कि टीवी में कोई खबर चल रही है? और क्या इस लड़की के बारे में जितनी जानकारी अब निकल करके सामने आई है, क्या सुरक्षा एजेंसियों का एक बड़ा फेलियर या सुरक्षा एजेंसियों पर एक बड़ा सवाल खड़ा नहीं होता है? सवाल इस बात का है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।